बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AR न्यूज़ के साथ मैं नवीद भट्टा वैसी। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच तो ये है। नाज़रीन किराम, बरतानवी मुसल्लह अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल रॉनाल्ड मोंटगोमरी ने रिटायरमेंट के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात में दरख्वास्त की कि मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, रिटायरमेंट के बाद सवाए पेंशन के मेरा कोई ज़रिया आमदन नहीं है, किराए के मकान में रहता हूँ, बार बार मकान की तब्दीली मेरे लिए तकलीफ देह है। आपसे गुजारिश है कि मुझे एक मकान और थोड़ी सी ज़र ज़मीन अलाट कर दें ताकि मैं ज़िंदगी के बाकी यहाँ पुरसकून तरीके से गुजार सकूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म ने तहम्मुल से सारी बात सुनी और फिर जवाब दिया, मिस्टर मोंटगोमरी, आप यकीनन हमारे कौमी हीरो हैं। आलमी जंग में ताजे बरतानिया के लिए आपने शानदार खिदमात सर अंजाम दी हैं जिससे सारी कौम वाकिफ है, लेकिन जनरल साहब, आपको इस कौमी खिदमात में हर माह माकूल मुआवजा दिया जाता रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हुकूमत ने आपको किसी माह तनख्वाह अदा ना की हो या फिर कभी आपकी तनख्वाह लेट हो गई हो। और अब जबकि आप रिटायर्ड हो चुके हैं और रियासत के लिए कोई खिदमात सर अंजाम नहीं दे रहे, इसके बावजूद बरतानवी हुकूमत अपने अवाम के टैक्सों की रकम से आपको रिटायरमेंट फंड के अलावा हर माह माकूल पेंशन दे रही है। मिस्टर मोंटगोमरी, बतौर वज़ीर आज़म मैं अवाम के हकूक का मुहाफ़िज़ हूँ और मुल्की आइन के मुताबिक अवाम के टैक्सों के पैसों को अपने लिए या किसी दूसरे के लिए खर्च करने का मुझे कोई हक हासिल नहीं। मैं आपसे माजर चाहता हूँ। मोंटगोमरी साहब का आर्मी चीफ था, फील्ड मार्शल था, बरतानवी हुकूमत को कई जंगें जीत कर दे चुका था। उसने वजीर आजम का शुक्रिया अदा किया, साथ बैठकर कॉफी और उनसे हाथ मिलाकर अपने किराए के मकान की तरफ चला गया। ये चश्मा कुशा अल्फाज उन शुरफा के लिए हैं जो वतन अजीज में रिश्वत को चाय पानी कहते हैं, मुर्दार गधों और कुत्तों का गोश्त फरोख्त करके अपने मुसलमान भाइयों को खिलाते हैं, सीवरेज के पानी से सब्जियां उगाते हैं, अक्सरियत में डॉक्टर गुर्दों का मकरू धंधा करते हैं। माओ ने नॉर्मल तरीके से बच्चे जनने छोड़ दिए हैं क्योंकि डॉक्टर्स के पेट नहीं भरते। शहद के नाम पर चीनी, शक्कर और गुड़ बेचा जाता है। 27 लोग तियारा हादसे में जान की बाजी हार जाते हैं और PA के MD फरमाते हैं कि उम्मीद थी कि तियारा एक इंजन से लैंड कर जाएगा। बलूचिस्तान में इंसान और जानवर एक घाट से पानी पीते हैं, वो भी मीलों सफर के बाद अगर कोई घाट मिल जाए। और उसी बलूचिस्तान के एक 22 ग्रेड अफिसर के घर से 1 अरब के करीब कैश बरामद हुआ और उस अफसर के सिर्फ डिफेंस कराची में अब तक 8 बंगले दरियाफ्त हो चुके हैं। अवाम को सरकारी अस्पतालों में 2-2 साल के बाद का टाइम मिलता है और हुक्मरान वक्त दुनिया के बेहतरीन अस्पतालों और डॉक्टरों से इलाज करवाने मुल्क से बाहर जाते हैं। पीछे से यही अवाम इनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करते हैं और इनके इलाज पर करोड़ों रुपए अवाम के टैक्स से खर्च होते हैं। इस मुल्क में भत्ता ना मिलने पर 300 इंसानों को जिंदा जला दिया जाता है, लेकिन लोग अब भी इस पार्टी को वोट देते हैं और ये मुहिब्बे वतन कहलाती है। इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे का तीसरी मरतबा का वज़ीर आला इंतखाबात से पहले और इंतखाबात के बाद इसे जोशे खिताब करार दिया जाता है। इस मुल्क के सबसे बड़े सूबे का 60% बजट सिर्फ एक शहर पर लगा दिया जाता है और बाकी 9 करोड़ लोग अपने हकूक के लिए चूं तक नहीं करते, बल्कि वो अपने इलाके से 1000 किलोमीटर दूर सूबाई हुकूमत में किसी सड़क के बनने पर खुशियां मनाते हैं, जबकि इनके अपने शहर खंडरात का मंजर पेश कर रहे होते हैं। कैद आजम के मज़ार की देखभाल पर मौजूद अमला मज़ार के नीचे मौजूद कमरों को जोड़ों को किराए पर देता था। बच्चों से जिनसी ज्यादती के होशरुबा और हौलनाक स्कैंडल सामने आते हैं। कहा जाता है 3 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं और आधी से ज्यादा आबादी के लिए खुराक भी नहीं। दुनिया भर में रिवाज है कि कोई मुलजम अदालत जाते वक्त या आते वक्त एहसास निदामत से अपना चेहरा छुपाता है, लेकिन हमारे मुल्क में बड़े बड़े मुजरम हत्ता के कातिल भी अदालतों के बाहर विक्ट्री साइन बनाते नजर आते हैं। इस मुल्क में आप अपना जायज से जायज काम भी ख्वार हुए और रिश्वत दिए बगैर नहीं करवा सकते। लोग अपनी मुहाफ़िज़ पुलिस से दामन बचाकर दूर दूर से निकलने की कोशिश करते हैं। अदालतें किसी मुल्क का वकार होती हैं और आवाम का आसरा। इनके बारे में मसाजिद में दुआएं होती हैं, अल्लाह में कोर्ट और कचहरी से बचाए। वतन अजीज का हशर नशर हो चुका है। पूरा मुल्क लूट कर आवाम का खजाना बैरून मुल्क मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन आवाम को इस बात में ज्यादा दिलचस्पी है कि सऊदी अरब के बादशाह ने अमरीकी सदर को क्या तोहफा दिया। मूर्ख जब इस अनोखी कौम की तारीख लिखेगा तो अपना सर पीट कर रह जाएगा। इस कौम की तफरीह फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने मुखालफीन को लान तान करने की हद तक रह गई है। और भी बेशुमार चीजें हैं, लेकिन समझेगा कौन। हम तो बस एक अंधेर नगरी चौपड़ राज की जीती जागती तस्वीर बने हुए हैं। नाज़रीन किराम, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं।